राम मंदिर के अंदर पैसा खा गए। अरे मैडम, हिंदू धर्म को ना बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से बचा लो, हिंदू परिषद से बचा लो, हिंदू परिषद से बचा लो, तो देश और धर्म दोनों बच जाएंगे। इनको हिंदू धर्म के धन धान्य संपत्ति हिंदुओं की उस पे पूरा का पूरा कब्जा है इनका। ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा हिंदू पैदा करना चाहते हैं जो है नरेंद्र मोदी को विष्णु का 11वां अवतार माने, आरएसएस के आगे माथा टेके। जो है बीजेपी सरकार ही गुंडों का सरकार है, जिन्होंने पूरे देश का सिर्फ पागल बनाया है, पागल बनाया है, पागल बनाया है। सीधा कहना कि देखिए हम गुंडा राज है, अगर ज्यादा बोलोगे लाठी चार्ज करवा देंगे, ज्यादा बोलोगे तो चार्ज करवा देंगे। जो प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते भाई? सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो ना। सारी नाश की जड़ तो वहीं पर ही है। तो वो अशिक्षित, आज तक के सबसे अशिक्षित प्रधानमंत्री को है तो नरेंद्र मोदी है। मोदी के साथ पढ़ा हुआ ना आज तक वो विद्यार्थी पाया, ना शिक्षक पाया, ना वो क्लासरूम पाया जहाँ वो पढ़े हैं। इन्होंने सिर्फ बातें की हैं, वो बातें बना के लोगों को पागल बनाया, वो पागल बनाया, वो पागल बनाया, और आज की डेट में वो युवा ही भुगत रहा, हम या जो भी युवा वो भुगत ही रहा। पहले जब 2014 में जब ये आए थे, इन्हें बड़े बड़े भाषण दिए थे, भाइयों बहनों मैं आया हूँ, कुछ भी गुंडागर्दी नहीं चले, 2 करोड़ 1 करोड़ हम नौकरी दे देंगे, 10 लाख ये करवा देंगे, 15-15 लाख हर अकाउंट में पैसा जाएगा। तो कुछ भी हुआ है? हमें तो नहीं लगता है कुछ हुआ। इतने प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार मतलब कि किसी तरह का एक्शन नहीं कर रही है। सर जैसे कि आपको खुद पता है कि 12 साल से सभी युवाओं ने हाथ जोड़ के या किसानों ने सब कुछ किया, लेकिन वो डगमगाए नहीं है। अब एजुकेशन को लेकर जो हम प्रोटेस्ट करें तो उनके अंदर शर्म नहीं है, जो एक शेम वर्ड होता है उनके अंदर वो चीज नहीं है। तो देखते हैं वो कब तक अपना गुंडागर्दी करेंगे। हम तो एक देश है, हम तो प्रेम हित के लिए ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और रेजिग्नेशन तो आपको सर देना पड़ेगा, एट दी एंड आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हो गए। जी सर, टेट का पेपर कल लीक हो गया, जिसका पेपर 28 जून यानी कि आज था, तो वो पहले से लीक कर दिया है, जिसमें 4-4.5 हजार से ज्यादा जो टीचर बनने के लिए बच्चे आए थे, जो युवा आई थी, उनका फ्यूचर आपने दाव पे लगा दी। कहने मतलब वो आपने खत्म कर दिया है, क्योंकि फिर आप रीपेपर कराएंगे वो भी लीक होगा, क्योंकि आज तक तो आपने ऐसा कुछ करवाया नहीं है। तो हमें नहीं लगता, वो नहीं चाहते कि युवा आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि युवा गरीबी पे टिका रहे, युवा जो फ्री का खाना बांटते हैं, जो दाल चीनी चावल, उस पे टिका रहे। क्योंकि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो जैसे कि हम सवाल कर रहे हैं, बाकी और भी लोग उनसे सवाल करेंगे, और उनके पास उस चीज का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो खुद में भ्रष्टाचार है। रीपेपर एग्जाम तो लिया, फिर भी तो लिया ना सरकार। लिया तो देखते ना सर, रिजल्ट तो आने दीजिए। और अगर लिया भी है तो आपने कोई एहसान नहीं कर दिया। बच्चा जो प्रिपरेशन करके आया था, अगर आपका सिस्टम सही होता तो बच्चा पेपर देख के आज की डेट में डॉक्टर के कॉलेज में पहुंच चुका होता या बन के निकल चुका होता। री एग्जाम तो आप फालतू का करा रहे, मुझे नहीं लगता उससे आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं, बच्चों के लिए करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा है, भारत का एजुकेशन बहुत। वो सर सिर्फ जो मोदी मीडिया वही ये चीज दिखा रही है कि भारत विकास पे है। मोदी के द्वारा जो हमारे पीएम है या भाजपा की सरकार में जो युवा यहाँ की, जो अभी इस टाइम 3 से 5 हजार युवा है, इस टाइम रात के 8:30-9 बज रहा है, किसी से भी पूछ लीजिए जो ये कह दे कि हाँ हमारा भारत विकास हो रहा है, या उनकी तरफ से हमें एक नौकरी मिली हो। एजुकेशन माफिया के बारे में क्या ख्याल है? सर माफिया ही बैठे ही हैं, कुर्सी जो है बीजेपी सरकार ही गुंडों का सरकार है, जिन्होंने पूरे देश का सिर्फ पागल बनाया है। पहले जब 2014 में आने पहले जिनकी भी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही थी, तो जब ये आए थे, इन्हें बड़े बड़े भाषण दिए थे, भाइयों बहनों मैं आया हूँ, कुछ भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 2 करोड़ 1 करोड़ हम नौकरी दे देंगे, 10 लाख ये करवा देंगे, 15-15 लाख हर अकाउंट में पैसा जाएगा। तो कुछ भी हुआ है? हमें तो नहीं लगता है कुछ हुआ है। और दूसरा, इन्होंने सिर्फ बातें की हैं, वो बातें बना के लोगों को पागल बनाया, और आज की डेट में वो युवा ही भुगत रहा, हम या जो भी युवा वो भुगत ही रहा है आज की डेट में। जिस तरह से पटना से शुरुआत हुआ नीट पेपर लीक का मामला, उसमें से खान सर ज्यादातर मतलब भागीदारी ले, तो खान सर को कैसे देखते? सर खान सर मुझे बहुत अच्छे टीचर दिखते हैं, जो जहां एजुकेशन देने के लिए कोचिंग सेंटर 2-2 लाख रुपए लेती है, वो इंसान ने ना के बराबर फीस लेके बच्चों का भविष्य बनाया है, जिन्होंने बहुत बच्चों का जॉब सिलेक्शन भी कर दिया। लेकिन नीट पेपर आपने लीक करा दिया, वो टीचर हो या हर टीचर ये कह रहा है कि जिसने लीक कराया उसकी सजा होनी चाहिए। और वही ये युवाओं का मुद्दा भी है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद जो भी इस चीज में थे, जिन्होंने हेल्पिंग किया, उसको सजा मिलनी चाहिए सर। जिस तरह से खान सर से चर्चित थे, बाद में फैजल खान हो गए, नाम कैसे मतलब लोग? सर ये गोदी मीडिया है जो उनको बदनाम करना चाहती। जब उनके ऊपर काउंटर या गोली चलवाई थी इनके सरकार ने, जिसने भी चलवाई हमें नहीं जानकारी है, बच्चे सड़क पर उतर आए थे सर, हजारों 5,000 10,000 बच्चा सड़क पर उतर आया कि सर के ऊपर, या आप उनको जेल में लेकर जाएंगे तो हमको पहले पड़ेगा, ठीक है। और वो टीचर देवता समान है सर, हम तो देवता, हमारे तो गुरु हैं, हमारे तो देवता समान है, जिसने ना के बराबर बच्चों को शिक्षा दी। बिहार के अंदर ऐसा हॉस्पिटल खोला है सर जहाँ ना के बराबर आप A to Z टेस्ट करा सकते हैं। ये गोदी मीडिया जो उनको बदनाम करना चाहती है, जो मोदी का सिर्फ चाटते हैं,
वही ये बकवास फैला रहे हैं। लेकिन दो रोशन सर है और खान सर दोनों में बहुत टक्कर चल रहा है। सर वो कॉम्पिटिटिव हैं आपस में, तो उस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बट मेरे हिसाब से जो भी गुरु बच्चों का भविष्य देख रहा है वो महान है सर। कैसे देख रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, बहुत सारे कोचिंग में इंस्टीट्यूट में बराबर पुलिस है, मतलब तो अगर बीजेपी सरकार सर बुलडोजरी तो चलवा रही है, गरीबों का घर तोड़वा दिया हर जगह, ये दिखा के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। चलो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में अगर गरीब ने घर बनाया भी था तो उस टाइम जो भी जिसने भी इस चीज पे साइन किया था कि घर बना सकते हो, उसको पकड़ के आप करिए ना, घर क्यों तोड़वा रहे? घर तोड़वाया तो आपने मुआवजा दिया, दूसरा घर भी तो प्लान करके देते ना उनको कि देखिए आपने सरकार की जमीन पे इतने साल रहे, हम उसका आपको रुपया देते या मुआवजा देते या आपके लिए घर दे देते, 1 कमरा 2 कमरा 1 मंजिल। आपने तो कुछ नहीं किया। आज की डेट में वो इतनी डिग्री सेल्सियस में गर्मी में सब मर ही रहा है जिनका भी घर आपने तोड़ा है। घर तोड़ते हैं, झुग्गी झोपड़ी तोड़ते हैं तो नया बिल्डिंग भी तो देते हैं। कहाँ सर, किसको दिया? हमें तो नहीं लगता दिया है। महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं। 1% देने से और जो 99 लोगों का घर तोड़ा वो सर बराबरी नहीं कर सकते हैं। वो तो उन्होंने ये भी दिखाया कि हमने 2 करोड़ युवाओं को जॉब दी है, तो किसको जॉब दी सर? हमें तो नहीं पता है। क्या तो रोजगार है, एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में यूपी में योगी सरकार। सर कोई भी फ्री में, हम खुद उत्तर प्रदेश से ही है या और भी यूपी से, आप बच्चों से बात कर लेना, किसी को भी फ्री सोचिए, रुपए लेने के बाद भी जो हम एजुकेशन में रुपए भर रहे हैं उसके बाद भी एजुकेशन हमें नहीं मिली है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, कल फिर पेपर लीक हो गया एक। मैम हम तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं ना, हम क्या कर सकते? हम तो प्रोटेस्ट इसीलिए कर ही रहे हैं कि पेपर जो आप लीक करा रहे हैं उसको बंद कराइए। उसी के लिए हम भूख प्यास नहीं देख रहे, उसी के लिए ये जो पार्टी बनी है, अभिजीत सर है या जितने भी युवा यहाँ 5000 की भीड़ है, इसीलिए यहाँ बैठी है। लेकिन उनको शर्म नहीं। आप यहाँ बैठे रहिए, विदेशी दौरे पर चले गए, बैठे रहिए आप यहाँ। मैम वही तो कर ही रहा है इतने साल से। हमारे पास अगर ऐसा अथॉरिटी होती कि हम उनको रोक पाए तो हम युवा पहुंच नहीं जाएंगे। जब वो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज करवा सकते हैं तो आपको लगता है कोई युवा वहां तक पहुंच सकता है? वो तो चार्ज करवा देंगे। प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हो भाई? सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो ना। सारी नाश की जड़ तो वहीं पर ही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की तो डिग्री झूठी है, खुद तो वो अशिक्षित, आज तक के सबसे अशिक्षित प्रधानमंत्री को है तो नरेंद्र मोदी है। डिग्री है मोदी जी के अरे वो कितनी सच्ची कितनी झूठी है। एक सवाल पूछूंगा, आपके साथ पढ़ा हुआ अध्यापक पा जाएगा, शिक्षक पा जाएगा, विद्यार्थी पा जाएगा। मोदी के साथ पढ़ा हुआ ना आज तक वो विद्यार्थी पाया, ना शिक्षक पाया, ना वो क्लासरूम पाया जहाँ वो पढ़े। आज तक के सबसे अरे किस चीज की डिग्री है मैम उनके पास? इंटर पॉलिटिकल साइंस। उनसे उसकी स्पेलिंग पूछ के आई तो मान लेंगे कि उन्हें पढ़ लिख के डिग्री ली है। ट्रम्प के साथ बातचीत करते हैं, पर्चा लेकर मोदी। अरे ट्रम्प के वहाँ अमेरिका या दूसरे देश में जाके तो नाच रहे, मेलोडी खिला रहे हैं, तो उनकी तो बात आप करिए ही मत। भारत की परंपरा है कुछ मीठा खिलाएं। मीठा खिलाइए, लेकिन भारत में जब युवा ही रो रहा है तो मीठा मुंह क्यों करवा रहे हैं आप? जब युवा रो रहा है तो आपको किसने हक दिया कि आप दूसरे देश में जाके मुंह मीठा करवाइए? मोदी जी ने शिक्षा का बंटाधार करा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी को देश से मतलब है नहीं, स्टूडेंट से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ जो है अडानी अंबानी और जितने उनके जो उद्योगपति मित्र हैं ना, उनको करना है। और वो बाहर पता है क्यों जाते हैं? अपने दोस्तों के लिए धंधा लेने जाते हैं, वो अपने दोस्तों के लिए बिजनेस लेने जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आते। वो बाहर इसलिए जाते हैं ताकि जो जनता उनसे सवाल ना पूछे, जो उनकी वजह से। की बात तो मानती है ना, मोदी जी ने मन की बात में आज बोल दिया कि भाई मैंने जनता को बोला सोना चांदी ना खरीदे, ना खरीदा। तो जनता अच्छी बात है ना खरीदिए, जो उनकी बात मान। हम तो नहीं मान रहे हैं। जब आपने उस लायक छोड़ा ही नहीं है तो हम तो सोना खरीद ही नहीं पाएंगे मैम। मतलब उस लायक पैसे नहीं छोड़े। नहीं तो छोड़े ही नहीं है। कहाँ छोड़े हैं? कहाँ आ गए मैम? दिखाइए। 15 लाख आ गए। अगर उन्होंने 500 रुपए भी दिया हो मैम, अगर उन्होंने 15 लाख की बात छोड़ी, अगर उन्होंने 50,000 भी किसी के उसमें डाले हो या हमारे में डाले हो, आप चेक करवा लीजिए। मोदी जो कहेंगे मोदी को भगवान मान लेंगे। आप लोगों के पास 15 लाख आ गए तभी तो आप लोग केले खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। किसने मैम बोल दिया केला खा रहा समोसे खा रहा? किसने बोल दिया है? अब कुछ लोग कह रहे हैं ना ये। देखिए, अगर हम जो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं वर्किंग एम्प्लॉय हूँ, और जब से प्रोटेस्ट चला एजुकेशन को लेकर, तब से मैं यहीं पर हूँ अपनी जॉब छोड़ के। मेरे को हो गया 10 दिन 8 दिन मेरे को हो गया जॉब छोड़कर, और जब तक प्रोटेस्ट चलेगा हम जॉब नहीं करेंगे। और रही बात कि हम लोग केला खा रही है, केला खा, जब तुम बादाम खा सकते हो 2-2 5-5 हजार का खा सकते हो, तुम 10 रुपए के 2 केले भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन बीजेपी में तो ये भी कहा जा रहा है भाई तबादले होते हैं, इस्तीफे नहीं होते। तो वो तो गुंडा कर दिए। मैं वो सीधा उनका सीधा कहना कि देखिए हम गुंडा राज है, अगर ज्यादा बोलोगे लाठी चार्ज करवा देंगे, ज्यादा बोलोगे तो हम चार्ज करवा देंगे। जो राम मंदिर के अंदर पैसा खा गए, अरे मैडम हिंदू धर्म को ना बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से बचा लो।
तो देश और धर्म दोनों बच जाएंगे। इनको हिंदू धर्म के धन धान्य संपत्ति हिंदुओं की उस पे पूरा का पूरा कब्जा है इनका। ये चाहते हैं कि ये एक ऐसा हिंदू पैदा करना चाहते हैं जो है नरेंद्र मोदी को विष्णु का 11वां अवतार माने, आरएसएस के आगे माथा टेके। तो प्रकट हुए ना, कौन सा पैदा? वो कहते हैं ना, मैं अवतरित पुरुष हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ। वो तो अपने आप को विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं, उनके प्रवक्ता ने कह दिया था। पर वो तो ऐसे व्यक्ति है जो आज तक के सबसे फेलियर प्रधानमंत्री हैं। तो ये सीधी सी बात है, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ही हटेगी। चलिए, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं तो कौन प्रधानमंत्री? मैडम, प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी एजुकेटेड है वो, और उसके साथ साथ जो है उनके पास जो है विरासत है और उनको सारा एक्सपीरियंस है। एमपी दो जगह से एमपी बने हैं, और राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए। क्या होगा? राहुल गांधी सब वो मुद्दे उठाते हैं जो देश हित में ही नहीं होते। नहीं उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, अभिजीत दित्के उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं वो। और कांग्रेस के लोग भी लाठी डंडा खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं खा रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस भी कर रही है। और शिक्षा की आवाज जो है, अभी कोटा में राहुल गांधी गए थे मिलने के लिए और वहाँ के छात्रों से मिले हैं, तो कांग्रेस भी बहुत अच्छे से मुद्दा उठा रही है। मैडम, आपने कहा तो मोदी जी तो विदेशी दौरे पर चले गए। तो वो तो बता तो रहा हूँ, अंबानी अडानी के लिए धंधा लेने जाते हैं, अंबानी अडानी के लिए काम धंधा लेने जाते हैं, उनके लिए बिजनेस लेने जाते हैं, और उसको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। विदेशी नीति के तहत गए। विदेश नीति का तो बंटाधार कर दिया। आप लोग ना जाए, लेकिन मोदी जी विदेशी नीति। अरे तो उनका तो है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो सैर सपाटा करने चले जाते हैं घूमने, और घूम के अपना वहाँ पर मशरूम की सब्जी खाते हैं, मेकअप लगाते हैं और बड़ी महंगी गाड़ी। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? टूटी चप्पल में घूमे? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, हमें हिंदुओं को, सारे भारतीयों को, बल्कि सबको माफ करो, आपसे नहीं होने वाला, आपसे कुछ नहीं होने वाला, आप इस्तीफा दे दो। इस्तीफा मांगते हैं मोदी जी को। फक्कर फकीर है कहते तो। फक्कर फकीर है मोदी जी। वो तो फकीर कैसे हमें पता है ना। फकीर तो वो ऐसे हैं कि 10 लाख का सूट पहनते हैं, लाख रुपए का पेन रखते हैं, जबकि अशिक्षित होते हुए भी लाख रुपए का पेन रखते हैं। तो नरेंद्र मोदी गिफ्टेड है, गिफ्टेड है, गिफ्टेड तो उनको सारी चीजें है ना। अडानी अंबानी से सारे गिफ्ट उन्हीं को मिल रहे हैं, आम जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा। अभी अंडमान निकोबार आइलैंड को देख लो, वहाँ पे अडानी के नाम पे सारा आइलैंड कर रहे हैं, सारी रियल एस्टेट उनके नाम पे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देख लो, अंबानी अडानी, सिर्फ यही इनके जो उद्योगपति मित्र है ना, से सारा कुछ उनका होने वाला। आम आदमी का कुछ नहीं है। आम आदमी जो है सिर्फ घंटा बजाओ और कुछ उनको मिलना नहीं है। तरीके से आप लोग यहाँ बैठे, कल फिर एक पेपर लीक हो गया। तो वही तो, ये तो सरकार का फॉल्ट है मैडम, पेपर लीक हो गया। हम 10 दिन से यहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं और वहाँ एक और पेपर लीक कर दिया उन्होंने। मतलब अभी तक तो ये तो सुलटा नहीं था, एक और मामला खड़ा कर दिया। इतनी मजबूत है हमारी भारत सरकार, देख लो आप। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे, मोदी जी विदेशी दौरे पर चले गए। तो उनका तो काम है विदेशी दौरे पे जाना। अरे भाई, उनका तो काम है, घूमना फिरना। उन्हें देश का युवा यहाँ बैठा है रोड पे, वो विदेश घूम रहे हैं। कह तो दिया, ये तो उपद्रवी बैठे हैं यहाँ, युवा कहाँ है? हाँ, जो आवाज उठाएगा वो ऐसे ही है ना, जो आवाज उठाएगा उनके लिए यही बोला जाएगा। जो आवाज नहीं उठाता उनके लिए नहीं बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने तो कहा कि आप लोग उपद्रवी हैं जो यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर। छात्र कहाँ है? तो आपको क्या लगता है, हम लगते हैं क्या आपको? हैं? अगर हम ऐसे होते तो अब तक पुलिस अरेस्ट करके नहीं ले जाती हमें। उनका तो कमिटमेंट देने का काम है, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है, पीएमओ ऑफिस पास में है, एजुकेशन मंत्रालय पास में है, सरकार सुन क्यों नहीं रही है आप लोगों को? 9 दिन यहाँ सुन रही है, अनसुनी कर रही है। सुन तो सब रहे, क्योंकि आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब युवा बैठे हैं धरने पे, अच्छे से इस्तीफा इस बार देना पड़ेगा। क्या लग रहा है, फिर अभी मीटिंग है कैबिनेट की? क्योंकि जैसे बीजेपी कहा जाता है भाई इस्तीफा नहीं तबादला होता है, तो क्या लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या तबादला? मैडम सुनो, इससे हमें सुनो, हम इस्तीफा ही मांग रहे हैं इस बार, क्योंकि तबादला वो तो उनकी मर्जी है, तबादला दे रहे हैं वो। लेकिन हम तो इस्तीफा के लिए बैठे हैं ना, क्योंकि वो ये कहते हैं चैलेंज के साथ कि हमने आज तक इस्तीफा नहीं दिया अपनी सरकार में। लेकिन इस बार हम अच्छे से प्रोटेस्ट में इसीलिए सारे युवा ने ठान लिया इस्तीफा लेकर।